हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक्स मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लाइम और सिलिका कंप्लीट किया था। नहीं, सिलिका और एल्यूमिना कंप्लीट किया था, सॉरी। आज मेरा थर्ड है लाइम। उससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। आइए हम आगे बढ़ाते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स पे मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया था कि नाउ अ डेज में ब्रिक्स का कोई उतना मतलब नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब नहीं है, बिकॉज नाउ अ डेज में आजकल सारे ही बिल्डिंग जो है, अपार्टमेंट एज वेल एज रियल एस्टेट बिल्डिंग एज वेल एज विलेज, जितना भी बिल्डिंग है सारे के सारे पिलर पे और स्लैब पे कास्टेड होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। ब्रिक्स को मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ पर्दा पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ढकने के व्यू से, उसको एक पर्दा देने के लिए घर को, बट हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स को नहीं ले। फिर भी ब्रिक्स जो है, एगो 20 ईयर्स एगो 30 ईयर्स में ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा ही वैल्यू था। हमारा जितना भी बिल्डिंग था, मैंने लास्ट क्लास में ये बोला है, फिर भी मैं आज बोल रहा हूँ, डोंट वरी। ये चीज़ ऐसा है कि आज ब्रिक्स का थोड़ा महत्व कम हो गया है, बट ब्रिक्स मार्वेलस चीज़ है। 30 ईयर्स एगो 15 डिग्री 15 इंच का दीवार उठाते थे हम लोग। ब्रिक्स पे ही पूरा डिपेंडेंट थे स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, छोड़िए ये क्या था नहीं था, उस पर हम बात नहीं करें। अभी हम थर्ड हमारा जो कंस्टिट्यूएंट है ब्रिक्स का, वो है लाइम। हमने क्या क्या कवर किया था? सिलिका और एल्यूमिना। मैंने बताया था सिलिका और एल्यूमिना का क्या कार्य है। लाइम अभी कितना मिलाते हैं हम लोग? 4 to 5%। इसका काम क्या है? If lime is provided in sufficient quantity, then it imparts the strength of brick. अगर हमने सिलिका के लिए स्ट्रेंथ का बात किया था फ्रेंड, कि अगर सिलिका हम मिलाएंगे 60 to 50% तो स्ट्रेंथ देगा, बट अगर लाइम भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिलाया जाए 4 to 5% में, तो ये भी स्ट्रेंथ देता है। ऑल्सो लाइम ऑल्सो प्रिवेंट द श्रिंकेज इन ब्रिक्स। और अगर आपने परसेंटेज में जो परसेंटेज ये बताया जा रहा है उसमें आपने लाइम मिला या 4 to 5%, तो ये आपको श्रिंकेज को रोकेगा। जैसे एल्यूमिना, आपका अगर एक्सेस क्वांटिटी में एल्यूमिना मिला दिया गलती से तो आपका श्रिंकेज होगा, बट अगर लाइम वहीं पे आपने 4 to 5% मिला दिया तो ये श्रिंकेज को आपका प्रिवेंट करेगा, मतलब श्रिंकेज को रोकेगा। ओके, हमारा फोर्थ कंस्टिट्यूएंट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करता है फ्रेंड? इट इम्पार्ट्स कलर। यस, अगर हमारा ब्रिक्स है, ब्रिक्स का कलर आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो वो भी सुनो, जो जानते हो वो भी सुनो। ब्रिक्स का कलर हमारा येलो बिस होता है। येलो पूरा पीला नहीं होता, थोड़ा येलो बिस कलर का होता है, थोड़ा हल्का ऑरेंज और येलो दोनों मिलाने के बाद येलो बिस हम लोग बोलते हैं उस कलर को। तो हमारा ब्रिक्स का कलर येलो बिस है। तो अगर हम लोग परसेंटेज में 5 to 6% में ये आयरन मिलाएंगे तो हमारा इट इम्पास द कलर टू द ब्रिक्स, और वो येलो बिस कलर देगा। जनरली रेड लिखा है, बट येलो बिस कलर होता है ब्रिक्स का। इफ इट is present in sufficient quantity, if it excess then dark bluish। yes, अगर आपने इसको 5 to 6% से ज़्यादा डाला तो ये फिर ब्रिक्स को डार्क कर देगा। ओके, लास्ट वन है हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक्स में मैग्नीशिया 1% मिलाते हैं। इसका क्या काम है फ्रेंड? प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया ऑल्सो प्रिवेंट्स
द श्रिंकेज इन ब्रिक्स, यस, जो एल्यूमिना जो श्रिंकेज करेगा, अगर